हाय गाइस, ये ओमार शीट आपकी आ गई। मैं आपका अहमद, आपका फ्रेंड, और आपकी जो है शुभकामना चाहता हूँ कि आप लोगों का एग्जामिनेशन अच्छा हो, कोई मार्क्स भी आपका डिडक्ट ना हो। दैट्स वाई ये ओमार शीट की जानकारी आपके लिए। आपको ये पता होना चाहिए, गवर्नमेंट कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा ये सूचना आपको दी गई। 2023 में हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में 20 अंकों के वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, ओमार पर अंकित किए जाने हैं। और इन चीज़ों को आप ध्यान में देख कर जाएंगे। इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। लास्ट ईयर सीबीएसई बोर्ड का भी ओमार शीट पर एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बहुत से बच्चों ने मिस्टेक की थी, जिसकी वजह से किसी के 4 किसी के 5 मार्क्स और बहुत ही मिस्टेक्स हो गई थी। तो ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक आपकी छोटी सी मिस्टेक आपको नुकसान दे सकती है, यानी कि आपने पढ़ाई भी की है उसके बावजूद भी मार्क्स का डिडक्ट हो जाए। तो यह मैं नहीं चाहता, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ के जाएंगे, क्योंकि आप इसको इसमें बबलिंग करना होगा। एक भी बबल गड़बड़ किया तो आपके मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आई एम श्योर दैट यू आर वेरी स्मार्ट, सो दैट्स वाई आप इसको समझ कर जाएंगे कि कैसे हमें इसे फिल करना है। यहाँ पर आपको अपने ज़िले का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने केंद्र कोड का नाम लिखना है जो आपके प्रवेश पत्र में अंकित होगा। आप अपने प्रवेश पत्र से उठाकर कॉपी करना है और कुछ नहीं करना। इट इज़ वेरी इजी, बस आपको समझना है। हाँ, ओमार शीट में कभी भी कटिंग नहीं की जाएगी, ना ही वाइटनर लगाया जाएगा, ना ही कोई किसी प्रकार का खुरेदना है। तो वरना कॉपी चेक नहीं होती, बिकॉज ऑफ ये कॉपी जो होती है कंप्यूटर द्वारा चेक होती है, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ओमार शीट है बिकॉज ऑफ अनुक्रमांक यहाँ फिल करना है, यहाँ पर विषय फिल करना है, ये आपके एडमिट कार्ड में दिया रहेगा। प्रश्न पत्र संख्या आपके प्रश्न में दिया होगा। यहाँ पर जैसे आपका फर्स्ट आंसर फर्स्ट का बी है तो बी वाले को बबल कर देना है। और हाँ, एक बार बबल कर दिया तो दूसरे बबल को करने से आपका क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएगा, उसको चेक नहीं किया जाएगा। इसको ध्यान में रख के फिल करना है। ये बहुत अच्छे से फिल करना है कि जिसको बबलिंग करेंगे तो ध्यान में रख कर। हाँ, अक्सर डाउट हो जाता है पहले का मान लीजिए हम पहले का बबलिंग कर रहे हो, नीचे वाले में बबलिंग हो जाता है, तो ध्यान रख के बबलिंग करिएगा। अगर एक भी बबलिंग गड़बड़ कर दी तो पूरी सेट आपका गड़बड़ हो जाएगा। इससे सीबीएसई बोर्ड में कई बच्चों का नुकसान लास्ट ईयर हो चुका है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है। बिकॉज ऑफ आप लोगों के लिए ये ओमार शीट फर्स्ट टाइम है, सो दैट्स वाई आप लोगों को इस चीज़ को रिमेंबर रखना चाहिए। आपका कोई भी नुकसान ना हो, इसलिए इस इन्फॉर्मेशन को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और इसको बबलिंग करना है आपको जिस हिसाब से आपका आंसर, जैसे 1 का बी है तो बी बबलिंग करनी है, 2 का ए है तो ए वाले को बबलिंग करना है, जो भी है उस हिसाब से। और आपका यहाँ पर सीरीज़ लिखी जाएगी, सीरीज़ ए बी जी एच जो भी है। जैसे एच है तो यहाँ पर एच लिखा, ठीक है ना, आप एच राइट करेंगे। देन उसके बाद में यहाँ पर कोड लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसको फिल करने के बाद में जो भी आपका राइट चूज़ है उसको राइट चूज़ करना है। उसके बाद में यहाँ परीक्षार्थी के सिग्नेचर या निरीक्षक के, कक्ष निरीक्षक के, और जो भी चूज़ करना है उसको चूज़ करना है। और उसके बाद में जो आपने ऊपर बबलिंग की है इस वाले में, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका आंसर लिखना है। जैसे कि 1 का बी है, सो यहाँ पर 1 का बी लिखना है, सी है तो सी लिखना है। तो उन क्वेश्चंस को यहाँ पर डबल करना है। ये आपकी बोर्ड चली जाएगी नीचे वाली शीट, और ये दोनों अलग हो जाएगी, यहाँ से सेपरेट हो जाएगी। यस, यहाँ से सेपरेट हो जाएगी। तो इसको आप देख सकते हैं कैसे क्या करना है, राइट। सो आफ्टर ऑल, और यहाँ पर दोबारा आपको ये फिल करना है, इस पर ध्यान देंगे। अपना जिला लिखना है, और यहाँ पर केंद्र कोड, अनुक्रमांक यानी कि अपना रोल नंबर, और विषय और प्रश्न पत्र में जो भी कोड पड़ा है। और याद रखेंगे इसमें किसी भी प्रकार की कटिंग ना हो, क्योंकि आपके मार्क्स पढ़े हुए, आप बहुत अच्छे से स्टडी किए हैं, और आप नुकसान ना उठाना पड़े। इस पॉइंट्स को रीड करके जाएं। केवल काले और नीले बॉयल पेन जो होता है 3 रुपीज़ वाला, जो यूज़ एंड थ्रो पॉइंट वाला, उसका यूज़ करना है आपको। रिमेंबर दिस। प्रत्येक प्रश्न उत्तर पत्रांक में दिए गए क्रमांक के सामने अंकित गोले में निशान लगा कर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं। ओमार शीट में प्रवेश से सावधानी पूर्वक भरना है। ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, उस पर कुछ भी इधर उधर लिखा नहीं होना चाहिए। समझ लीजिए बच्चा लोग, वाइटर का उपयोग नहीं करेंगे, खुरचेंगे नहीं, वरना आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप लोग जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। मैं चाहता हूँ आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे हों। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। सो सभी बच्चा पार्टी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अहमद